کہ अभी अभी ये खबर आ रही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है हु डू नॉट रिकॉग्नाइज शरीयत एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट पाकिस्तानी। साथ में उनका ये भी कहना है कि जो कश्मीर है वो अनफिनिश्ड एजेंडा है। कश्मीर का तो क्या किया जा सकता है, जंग ही लड़ ले। उन्होंने तो जो करना था कर दिया, मोदी हुकूमत ने जो करना था वो कर दिया कश्मीर को। अब ताकत है इतनी कि वो जो है वो कश्मीर ले सके, जो एक पहले से चलता चला नारा आ रहा है। तो वो ये है कि दिल्ली पे जो आपने वो जो एक नैरेटिव झंडा लहराना है या कश्मीर जो है जंग करके लेना, तो देखें हालात कैसे हैं। जंग तो दूर की बात, तो वहाँ पे तो IMF का प्लान अप्रूव। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान में जो अभी जो जनरल है उसने भारत को धमकी दी है और भारत को कश्मीर लेने की बात की है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने जो प्रतिक्रिया दी है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत पहले जैसा अब नहीं रहा है, भारत में जो कश्मीर है वो पहले जैसा अब नहीं रहा है, तो अगर हमने कुछ किया तो दांत खट्टे हो जाएंगे। आइए चलिए वीडियो देखते हैं कि और क्या बोल रहे हैं। ये तो होता ही है, ये तो कहना ही होता है, और इसके बगैर जो है वो काम नहीं चलता। ये तो क्या नहीं होना, जिस तरह अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वो जो बातें की थी वहाँ पर की थी ना, हाँ, वो कारगिल के मौके पर क्या क्या कहा है उन्होंने कहा कि भूल जाओ। तो एग्जैक्टली जो है वो जनरल साहब भी वो यही कह रहे हैं कि नहीं भूलने के हम, ये जो है ये अनफिनिश्ड है, इसको जो है वो करके रहना। द कश्मीर इशू इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जनरल साहब ने कहा है कि है उसका कुछ ना कुछ करना है। तो इसके ऊपर क्या कहें, चलें माफ कर दें, आगे चलते हैं जनाब। जो जनरल साहब ने ये बात की है कि जो शरीयत नहीं मानते वो पाकिस्तानी नहीं है, तो मसला ये है कि एक तो ये वहाँ पे बड़ा ही एक कॉमन ट्रेंड है किसी को भी पाकिस्तानी ना करार देना। और इसका मतलब पता क्या होता है, जब आप ये कहते हैं ना कि वो पाकिस्तानी नहीं, तो इसका मतलब होता है कि वो गद्दार है। ठीक है, तो जो शरीयत नहीं मानता वो गद्दार है। अब शरीयत मानकर वहां पर जो लोग शरीयत मानते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में धड़ाधड़ खुद कुछ धमाके कर रहे हैं। खुद कुछ धमाके वाले करने कौन है? शरीयत को मानना तो तालिबान की आइडियोलॉजी है। मेरा तो सवाल है कि शरीयत को कौन मानता है? तो एंड करो तुसी के ना ये किससे मुकाएं, आप ये कहें कि जनाब शरीयत लागू करें, शरीयत नाफिज कर दें। सर जी जनरल साहब, शरीयत नाफिज करें आप पाकिस्तान में, और कहें कि आज से अब जो शरीयत नहीं मानेगा उसका सरतन से जुदा। लेकिन शरीयत तो फिर अगर माननी है तो पूरे तरीके से माने, उसको लागू कर दें आप। शरीयत है किस चिड़िया का नाम, आप पता तो चले लोगों को, जरा लोगों को पता ना चले, लोगों को लग पता जाए। तो जो बम फट रहे हैं वो शरीयत मानते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ करें वो शरीयत मानते हैं, वो तालिबान जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं वो भी शरीयत मानते हैं। तो जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो शरीयत के नाम पर ही कर रहे हैं। तो वो सब पाकिस्तानी हुए, वो सब पाकिस्तानी और गद्दार नहीं है। लेकिन वो तमाम लोग जो कि मुल्क के अंदर है, वो अगर ऐसी कोई उन्होंने हरकत कर दी और उन्होंने कहा नहीं ये शरीयत जो है ये आउटडेटेड जो है, बहुत सारी आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज, तो देखिए इस एरा में शरीयत का लागू करना क्या, मेरा सवाल है। जनरल साहब या कोई ये कहेगा पाकिस्तान में शरीयत लागू करो? नहीं कहेंगे ना, लागू भी नहीं करेंगे ना, वैसे कुछ पता नहीं होता किसी चीज़ का, वक्त का कुछ पता नहीं होता, तो नहीं कहेंगे ना शरीयत लागू करने को। क्यों नहीं कहेंगे? आप मजे की बात, बिल्कुल सही कहा जनरल साहब। देखिए आप सही कह रहे हैं कि जो ये वेस्ट का लाइफस्टाइल सिविलाइजेशन है वो आइडियल्स नहीं है, लेकिन पैसा IMF से लेना है, पैसा भी IMF से लेना है, कर्जा भी IMF से लेना है, और कर्जा भी वेस्ट से लेना है, पैसे भी वेस्ट से लेने हैं, इमदाद भी वेस्ट से लेनी है, एड भी वेस्ट से लेनी है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल और सिविलाइजेशन आइडियल नहीं है। बड़ी लोग तनकीद करें मेरे पर कि मैंने कहा कि यूके में रहने वाले जो लोग पाकिस्तानी हैं वो क्यों उन्होंने हालात यहाँ तक पहुंचाए अपने रवैये से और अपने रहन सहन से, और उन्होंने जो है वो वहां पर पहुंच कर वहां पे वो चौधरी बन के दूसरों को, गोरों को जो है वो उन्होंने पार्कों तक से निकाल दिया कि कुत्ते ना लेकर आओ, ये ना करो, सब कुछ करो। ये यही है कि आप कहते हैं आप उस मुल्क में रहते हैं, इन मुल्कों में रहते हैं, और आप कहते हैं कि इनकी सिविलाइजेशन और इनका लाइफस्टाइल जो है नहीं, वो तो अच्छा नहीं है, वो नहीं अडॉप्ट करना, वो नहीं अपनाना। इसी तरीके से हम ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कहते हैं कि जनाब जो नहीं ठीक नहीं है, लोग खराब लोग हैं ये, लेकिन पैसा भी नहीं से लेना, इमदाद भी नहीं से लेनी है, तो सारा सब कुछ जो वहाँ पे चल रहा है, सब कुछ हाथ में जो मोबाइल है वो भी यहीं का है। तो ये अब लोग जो है वो बहुत सारी सब कोर्ट्स हो रहे हैं हर जगह जहाँ पर लोग इसके ऊपर बात करें, बात तो होगी, अरे ये तो बात तो होगी, ये तो होगा। तो ये जो है ना गद्दारी के टैग देना, आई थिंक ये गलत है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानते, जो शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, जो शरीयत, सॉरी मेरा मोबाइल जो इस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, लेकिन साथ साथ में उसको बार बार ठीक कर देती हूँ। जो शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, जनरल साहब का कहना है वो पाकिस्तानी नहीं। तो इसका मतलब है अयूब, याहिया और मुशर्रफ पाकिस्तानी नहीं, गद्दार थे। पाकिस्तानी जो नहीं होगा वो गद्दारी होगा ना, कि भाई वो एक चीज नहीं मान रहा जो कि बहुत जरूरी है, तो फिर वो गद्दार होगा। तो अयूब खान, याहिया खान और जनरल मुशर्रफ, जनरल अयूब खान, जनरल याहिया और जनरल मुशर्रफ, उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा। मार्शाल्लाह जिसने लगाया कॉन्स्टिट्यूशन तोड़कर लगाया ना, तो वो सब गद्दार हैं। अब इससे तो यही पता चलता है,
اب ہم کیا کریں بھائی؟ اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایوب بھی غدار ہے، یحییٰ بھی غدار ہے، اور مشرف بھی غدار ہے۔ بھائی نا سب کے سب غدار ہے۔ جنہوں سب کی کہتا ہے تسی کی کرتا ہے، کیا کہہ دیا آپ نے؟ دوستو بنگلہ دیش میں جس طرح سے شیخ حسینہ کی جو سرکار گری ہے، اس کے بعد جو بھی وہاں پر ابھی آپ دیکھیے دنگا فساد ہو رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں دوستوں پاکستان میں جو ابھی حالات ہیں وہ بد سے بدتر تو ہے ہی، لیکن جب سے یہ بنگلہ دیش والا سین ہوا ہے اس پر جو پروٹیسٹ ہوا، جس میں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ نے پورا ایک پل لے کے جہادی پناہ کر دیا ہے، اس کو دیکھ کر پاکستانی بھی بول رہے ہیں ہمیں بھی اب ایسی کرنا چاہیے، ہمارے بھی دیش میں شریعت لانا چاہیے اور پاکستان کو ایک بڑا ایکشن لینا چاہیے، یہ بکواس کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔